हेलो फ्रेंड्स, लिमिट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। ये टॉपिक हम कर रहे थे इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, चलिए इसमें आगे हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था ये वाला फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को आप 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए। और इसी में मैंने आपको बताया था अगर ये एंगल हाफ हो जाता है, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है, तो आंसर आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा। फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रूफ कराई थी। देखिए आपको अब ये चार फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन c प्लस डी इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाय 2। साइन c माइनस डी इज इक्वल्स टू 2 साइन c माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाय 2। कॉस c प्लस कॉस डी इज इक्वल्स टू 2 कॉस c प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाय 2। और कॉस c माइनस डी में आपको ध्यान रखना है 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू, देखिए सब में c माइनस डी चल रहा है ना, लेकिन इसमें d माइनस सी बाय 2 होगा। और अगर आप c माइनस डी बाय 2 लेना चाहते हो तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे आप आगे। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए इसमें दो तीन फॉर्मूले और है, उससे देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन 2 थीटा या साइन 2a या साइन 2x, कुछ भी आप बोल सकते हो। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने आगे पढ़ा होगा। देखिए ये फॉर्मूला आपको शायद प्रॉब्लम करते हो, ये चार फॉर्मूले जो भी हैं साइन c प्लस डी वाले, तो इसको चलिए मेरे साथ आप लर्न कर लो पहले। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस आगे करेंगे। देखिए कैसे करोगे, शायद आपको याद भी हो, थोड़ी सी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। देखिए साइन c प्लस साइन d, ठीक है, साइन का फॉर्मूला होगा तो साइन और कॉस दोनों आएंगे। ठीक है, देखिए साइन c प्लस डी, मतलब जिस भी चीज का फॉर्मूला लगा रहे हो, अगर एडिशन का लगा रहे हो, प्लस का लगा रहे हो, तो साइन में क्या होगा, प्लस होगा। देखिए अगर आप सब्सट्रैक्शन का लगा रहे हो तो साइन में क्या होगा, माइनस होगा। और कॉस में उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो देखिए साइन c प्लस डी, साइन c प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 साइन, हाँ क्या होगा साइन के साथ प्लस में, क्योंकि हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस का। तो 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस, अब कॉस के साथ क्या होगा, प्लस तो हम लगा ही चुके हैं पहले, तो माइनस होगा कॉस c माइनस डी बाय 2। इसी तरीके से साइन c माइनस डी, ठीक है, तो साइन c माइनस डी क्या हो जाएगा आपका 2 साइन, और आप कौन सा फॉर्मूला लेके चल रहे हो, माइनस का। ठीक है ना, तो 2 साइन c माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस, कॉस के साथ अब क्या आ जाएगा, माइनस तो ले ही चुके तो प्लस आ जाएगा, कॉस c प्लस डी बाय 2। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले को देखिए। ठीक है, जब कॉस एडिशन में होगा तो राइट हैंड साइड में कॉस कॉस आएगा, जब कॉस सब्सट्रैक्शन में होगा, ठीक है, माइनस किया गया है, तो राइट हैंड साइड साइन और साइन होगा, कॉस नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं एक और तरीका बता देता हूँ, फिर आप उसको जैसे भी लर्न करना आप कर सकते हो। cos c प्लस cos d, ठीक है ना, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। एक बार cos प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में, या इसी तरीके से यहाँ पे भी साइन एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा। ठीक है, कौन से फॉर्मूले में, माइनस वाले में, cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू 2, cos c माइनस cos d है तो हमारा क्या आएगा, साइन साइन आएगा। ठीक है, तो 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी नहीं करना है, d माइनस c बाय 2 करना है, d माइनस c बाय 2। ठीक है, और अगर आप c माइनस डी बाय 2 करना चाहते हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, बिकॉज देखिए मैं आपको बता दूं साइन d माइनस c बाय 2, ठीक है, ये माइनस का साइन आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस c माइनस डी बाय 2, ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है ना, साइन d माइनस c की जगह माइनस आप बाहर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस c माइनस डी बाय 2, और ये माइनस, अब ये पूरा कैसा बिहेव करेगा, थीटा जैसा, साइन ऑफ माइनस, ये पूरा आपका एंगल ही तो है थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे फिर से, c माइनस डी बाय 2, तो वही माइनस का साइन कहाँ जाता है, बाहर, और c माइनस डी बाय 2 बन गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और आप एक और तरीके से इसको याद कर सकते हो, थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना ही होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। देखिए कैसे याद कर सकते हो, थोड़ा सा देखिए ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिपल एस सी, ठीक है, फिर ट्रिपल एस सी, ठीक, ट्रिपल एस सी, फिर सी और फिर सी एस, ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिपल एस सी, ठीक है, फिर 4 टाइम्स सी, फिर डबल एस, और बन जाएगा, ये देखिए जरा, ये हो गया आपका साइन सी प्लस साइन डी। अब प्लस वाला है तो क्या मैंने आपको बताया है, 2 इंटू प्लस वाला है, साइन का अगर प्लस वाला है तो साइन के साथ प्लस में साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस के साथ उसका जस्ट ऑपोजिट सी माइनस डी बाय 2, ये बना, देखिए, ठीक। फिर ट्रिपल एस सी, मतलब अब साइन सी प्लस डी तो कर चुके हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू 2, ठीक, 2, देखिए माइनस का है तो क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस, अब कॉस में क्या हो जाएगा, ये कॉस है तो कॉस सी प्लस डी बाय 2, इस तरीके से आप याद करोगे। यहाँ पे क्या होगा भाई, कॉस है, ठीक, तो पहले कॉस सी प्लस कॉस डी, जो होगा वो कॉस और कॉस में ही होगा, आपको बनाना है, ठीक है। 2 यहाँ प्लस लगा दिया, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, इंटू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 कॉस, देखिए प्लस का है तो पहले हम क्या लेंगे, प्लस कॉस सी प्लस डी, ये बाहर जो सी लिखा है चलो लिख देता हूँ मैं, कॉस, ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, ठीक है ना। ये थोड़ी सी बस मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। डबल सी डबल एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2 नहीं करना है, क्या करना है, d माइनस c बाय 2 करना है। और अगर आपको 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2 करना चाहते हो तो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो याद करने के तरीके हैं, ठीक है, ट्रिपल एस सी, डबल सी और डबल एस, ठीक है। तो देख लो, जैसे भी आपको याद करना है ये हम यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो बहरहाल ट्रिग्नोमेट्री की बात थी, आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब हम लिमिट पे आ जाते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस साइन डिवाइडेड बाय x क्यूब, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए सिंपल है, इसमें क्या करना है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको सिंपल tan को आप sin बाय cos में चेंज कर लो, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, tan को आप किस में चेंज कर लोगे, sin x बाय cos x माइनस sin x, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय x क्यूब तो है आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपल कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आपको आता है, या अपॉन में 1 लगा दिया हमने, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर लो, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, है ना। एलसीएम लेना आता होगा आपको, cos x और 1 का एलसीएम क्या होगा, cos x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा cos x, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा, सिंपल cos x को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, cos x आ जाएगा, 1 sin x से मल्टीप्लाई कर दो, cos x को sin x से मल्टीप्लाई कर दो, तो sin x इंटू 1 sin x माइनस दिस इंटू दिस, sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, ये हो गया। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा हुआ है, x का क्यूब, ये हो गया। देखिए ये न्यूमरेटर आपका बना, ये cos x कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये cos x, ठीक है। और जब ये cos x नीचे आएगा तो ऐसा हमने एलसीएम क्यों लिया, अभी आपको पता चलेगा। देखिए sin x और sin x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, है ना, जैसे ही कॉमन आएगा 1 माइनस cos x आ जाएगा। बताता हूँ मैं आपको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ से मैंने ये देखिए cos x नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x क्यूब इंटू cos x, ठीक है।
साइन एक्स ऊपर से कॉमन ले लिया हमने, साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 माइनस 1 बचेगा ना भाई, यहाँ पे साइन एक्स आएगा बाहर, देखिए साइन एक्स इंटू 1 भी तो कर सकते हो आप अपने मन से, तो 1 बच गया यहाँ पे, और माइनस साइन एक्स बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया। इससे आपका क्या फायदा है, ठीक है, इससे हमारा फायदा है कि देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का आप फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ये देखिए ये वाला अप्लाई करोगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कहाँ पे मैं कर दूं, यहाँ पे देखिए हमें पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का मतलब 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा हमने पढ़ा है। और मैंने आपको बताया है क्या कि अगर एंगल हाफ हो जाए, ठीक है, जैसे कि cos 2x की जगह आपको केवल cos x मिल रहा है, तो ये एंगल साइन के साथ जो है ये भी क्या हो जाता है हाफ, तो 2x का हाफ कितना हो गया x, तो ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो बना लीजिए इज इक्वल्स टू लिमिट। अब देखिए थोड़ा सा आपको अंदाजा आ रहा होगा, ये साइन एक्स के डिवाइडेड बाय में एक एक्स हम यहाँ से ले लेंगे, साइन एक्स बाय एक्स बन जाएगा। ठीक है, और कॉस एक्स पे अगर लिमिट लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 1 ही आता है, और 1 माइनस कॉस एक्स को हमने किस में चेंज कर लिया, साइन के फॉर्म में। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हो गया साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब, ठीक, इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा कि भाई इस एक्स स्क्वायर को सॉरी इस एक्स क्यूब को क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको मैंने लिख लिया x इंटू एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, और इस cos x को मैं थोड़ा सा राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ, cos x को मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ये देखिए cos x, और ऊपर क्या ले लिया न्यूमरेटर में 1। ठीक है ना, वही लिख सकते हैं 1 बाय cos x लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा इसके नीचे शिफ्ट कर दिया, साइन स्क्वायर के नीचे, देखिए अब पेयरिंग हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो साइन एक्स बाय एक्स फॉर्मूला बना देगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब नीचे भी कुछ स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए तभी फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और भाई ये x बाय 2 है, इसे x बाय 2 चाहिए होगा, वो तो हम मैनेज कर लेंगे ना, इस x को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी हम देख लेते हैं, और 1 बाय कॉस एक्स, इस पे भी फॉर्मूला आराम से लग जाएगा, लिमिट। ठीक है, तो देखिए, और ये 2 क्या है कांस्टेंट है, तो ये 2 कांस्टेंट है तो इस पे तो लिमिट लगेगी नहीं, तो 2 मैं कांस्टेंट में कहाँ पे ले आया, बाहर लिमिट के, बिकॉज सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट आप बाहर ले आओ। ठीक है, अब देखिए ये आपका एक फंक्शन है इनटू ये आपका दूसरा फंक्शन है, और इनटू ये आपका तीसरा फंक्शन है। ठीक है, ऐसे आप सोच लो इसको, करली ब्रेसेस में मैंने बंद कर लिया, ये पहला, ये दूसरा, और ये आपका तीसरा। ठीक है ना, हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया, लिमिट जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्रोडक्ट पे, इस पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी। ठीक है, उसके बाद लिमिट डिवीजन में भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको एडिशन में भी करते हैं, और हम सब्सट्रैक्शन में भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो मैं इसको बना लेता हूँ, ये लिमिट मैंने अप्लाई कर दिया, इस पे भी लगाऊंगा, इस पे भी लगाऊंगा, इस पे भी लगाऊंगा, फिर देखते हैं क्या करना है। 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये लगा दिया मैंने इस पे, तो क्या हो जाएगा साइन x बाय x इंटू, फिर ये सेकेंड वाला पार्ट जो है इस पे मैं अप्लाई करूंगा लिमिट अप्लाई नहीं करूंगा, सॉरी अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाय 2 ओवर x स्क्वायर। ठीक है, इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 बाय cos x। ठीक है ना, सिंपल है। अब देखिए क्या करना है
हाँ इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये तो आपका कितना हो जाएगा 1, भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x। ये देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा थीटा थीटा। यहाँ पे भी देखिए x x x, तो ये तो 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम है साइन स्क्वायर x बाय 2 का मतलब क्या है, साइन x बाय 2 इंटू साइन x बाय 2, तो ये हो गया साइन x बाय 2 इंटू साइन x बाय 2। तो देखिए इस x बाय 2 को भी अपने नीचे क्या चाहिए, x बाय 2 चाहिए, है ना, बिकॉज साइन के साथ जो भी होता है वही नीचे आना चाहिए। देखिए साइन के साथ x बाय 2 है, लेकिन यहाँ क्या है, x का स्क्वायर है, बट हमें क्या चाहिए x बाय 2। तो पहले तो इस x स्क्वायर को मैं x इंटू x लिखूंगा। नाउ अब इस x में मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो x में 2 से डिवाइड किया और ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से इस x को अपने नीचे क्या चाहिए, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो 2 है और 2 न्यूमरेटर में इसके 2 2 जा 4, ठीक है, तो 1/4 एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूं। इज इक्वल्स टू 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x, ठीक है, इनटू फिर क्या है हमारे पास, देखिए ये 2 2 जा 4, सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है, 2 2 जा 4 पूरा बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4, वो भी कहां पे, ये डिनोमिनेटर में, 2 2 जा 4, या आप ऐसे लिख लो पहले 1/4, यहीं पे इसके बाहर ले आओ लिमिट के 1/4 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by 2 sin x by 2 into sin x by 2 over x by 2 x by 2, और ये 2 2 जा 4 यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो x by 2 into x by 2, ठीक है, into लिमिट x approaches to 0 1 by cos x, ठीक है। चलिए लिमिट अप्लाई कर दीजिए अब, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए ये x बाय 2 है और ये x बाय 2 है, ये भी x बाय 2, बट ये x बाय 2 नहीं है ना, तो हम दिखा सकते हैं, हमें पता है एज x अप्रोचेस टू 0 लिमिट चेंज करेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो x बाय 2 आल्सो अप्रोचेस टू 0 बाय 2, 0 बाय 2 का मतलब 0, ठीक है, तो x बाय 2 आल्सो अप्रोचेस टू 0, ये x बाय 2 अप्रोचेस टू 0 कर दिया मैंने, ठीक है। लिमिट यहाँ पे मैंने चेंज कर दी है, लास्ट क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया 2, देखिए थीटा 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 1, 2 into 1 लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, 1/4 तो लिखा ही हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए थीटा 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 x बाय 2 x बाय 2 x बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 1। भाई इस प्रोडक्ट में ना मैं आपको लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, लिमिट इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी, तो इस पे लगाओगे तो कितना आएगा 1, कौन से फॉर्मूले से, sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1 से, इस पे भी आप अप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 इनटू, देखिए न्यूमरेटर पे लगेगी लिमिट 1 पे, तो 1 एक कांस्टेंट है उतना ही आएगा, डिनोमिनेटर पे आप लगाओगे तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x कितना होता है 1, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है सिंपल x की वैल्यू आप 0 रख लो यहाँ पे, तो cos 0 कितना होता है 1, वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। देखिए 2 1 जा 2 1 जा, तो न्यूमरेटर में सब मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 2, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 4, फिर कैंसिल कर दोगे आप, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इस तरीके से इस फंक्शन की लिमिट कितनी आ गई 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इसी में। अभी ये sin c प्लस डी वाले फॉर्मूले हालांकि नहीं आए हैं, ठीक है, अभी आएंगे तो वो याद आपको रहना चाहिए, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम करता है तो याद करने का मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है। देखिए tan x माइनस sin x बाय sin क्यूब x, ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे, सिंपल वही अप्रोच है हमारी, क्या tan को हम किस में चेंज कर लेंगे, tan को हम चेंज कर लेंगे sin बाय cos में, ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, tan को आप चेंज कर लो
साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब का मतलब आप समझते हो, साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है साइन एक्स को। अब देखिए जरा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है साइन एक्स को, ये साइन क्यूब का मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। फिर से वही काम करना है, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा cos x इंटू 1, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, cos x होगा ये 1 साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स माइनस लगा है, लगा दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। ये कॉस एक्स उतर के कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर बना है, ठीक है ना, पूरा ऐसे। ये cos x कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन क्यूब एक्स, cos x इंटू साइन क्यूब एक्स। देखिए फिर से वही हो रहा है, ऊपर से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहाँ न्यूमरेटर से आपको क्या कॉमन मिलेगा, साइन x आपको कॉमन मिल गया, ठीक है ना। और आपके पास ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 माइनस cos x। देखिए साइन x चला गया, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 इंटू साइन एक्स, तो 1 बच गया, माइनस साइन एक्स बाहर आ गया, क्या बच गया cos x डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका cos x, ऐसे ही रहने दो। अब देखिए ये साइन क्यूब x को अभी मैंने आपको बताया था, आप क्या लिख सकते हो, साइन x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है ना। अब साइन x से साइन x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, बिकॉज देखिए साइन x ही तो प्रॉब्लम करेगा ना, बिकॉज साइन अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 ही होता है और साइन 0 0 ही होता है, तो ये 0 बाय 0 ला रहा था, ये कैंसिल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे देखते हैं और कौन प्रॉब्लम कर रहा है। अभी ये भी तो प्रॉब्लम कर सकता है ना, बिकॉज डिनोमिनेटर में देखिए 0 आ रहा है, शायद प्रॉब्लम करे, देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस x अभी बताया था, फटाफट देखते हैं। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, है ना, इधर से एंगल हाफ किया तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो cos x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, सॉरी 1 माइनस cos x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो 1 माइनस cos x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हो गया, ठीक है। cos x प्रॉब्लम नहीं करता है, बिकॉज x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे cos 0 1 हो जाएगा ना, वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये कर रहा है sin x और sin x जो बैठे हुए हैं, इनको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो ये हो गया 2 ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया नीचे cos x, ठीक है, इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब क्या चाहिए, ध्यान से देखिए जरा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 2 जो है वो बाहर आ गया। और इस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 को आप क्या लिखोगे, साइन एक्स बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय 2, तो देखिए साइन एक्स बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय 2, ये मैंने लिख लिया। और इस साइन एक्स को आप, चलिए कोई बात नहीं, वापस क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए सिंपल है, इस साइन एक्स बाय 2 को अपने नीचे क्या चाहिए, एक्स बाय 2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इस साइन एक्स को डिवाइड किया किससे, x बाय 2 से, तो मुझे न्यूमरेटर में x बाय 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये मैंने x बाय 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से साइन x बाय 2 को मैंने x बाय 2 से डिवाइड किया, तो मुझे फिर से x बाय 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से इस साइन x को मैंने x से डिवाइड किया तो मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस साइन x को मैंने x से डिवाइड किया तो मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना है साइन थीटा बाय थीटा टाइप का, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये 2 2 ज़ा 4, तो 1, बिकॉज 2 2 ज़ा 4 और ये उतर के कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू 1 बाय 4 लिमिट x अप्रोचेस टू 0।
और ये वाला x इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे आ गया, और लिमिट आप एक बार इस पे अप्लाई करोगे फिर इस पे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय 2 ओवर x बाय 2। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से भी बता दूंगा, साइन x बाय 2 ओवर साइन x बाय 2, फिर आप डिनोमिनेटर पे अप्लाई करोगे लिमिट, ये तो मैंने न्यूमरेटर पे करी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x, ठीक है, cos x पे अप्लाई करी और इस पे भी अप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x इंटू साइन x बाय x, ठीक है। ये हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये कैंसिल होके कितना आ गया 1 बाय 2 हो गया। और देखिए मैं आपको बार बार नहीं बता रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे आप लिमिट चेंज कर दोगे, यहाँ पे मैंने क्यों लिमिट लिख दिया, अप्लाई कर दिया। यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है, बट ये x बाय 2 है, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, x बाय 2 अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, इस पे अप्लाई करोगे तब भी 1 और इस पे अप्लाई करोगे तब भी 1, थीटा 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 थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इंटू 1, ठीक है, ओवर आप देखिए cos x पे अप्लाई करोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो 1 इंटू ये sin x बाय x पे अप्लाई करोगे तो 1 इंटू sin x बाय x पे अप्लाई करोगे तो 1, ठीक है। तो आपका आंसर इसका भी कितना आया 1 बाय 2, ये आंसर है। अब देखिए दूसरा तरीका इसका कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये मैंने इसको रब कर दिया, ठीक है। एक तो तरीका था कि साइन को जो कुछ भी चाहिए अपने डिनोमिनेटर में, जैसे x बाय 2 चाहिए तो x बाय 2 से मल्टीप्लाई करो, x बाय 2 से डिवाइड करो, x चाहिए तो x से डिवाइड करो, x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दूसरा इसका मेथड देखिए कैसे कर सकते हैं, ये sin x को आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये मैंने sin x कॉमन ले लिया, क्या हो गया 1 माइनस cos x हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय cos x तो ऐसे ही आप रहने दो, इंटू साइन क्यूब को क्या लिख सकते हो आप sin x इंटू साइन स्क्वायर x, ऐसा बना सकते हो आप sin x इंटू साइन स्क्वायर x, साइन क्यूब x को, ठीक है। sin x से sin x कैंसिल हो गया, ठीक है। और एक बहुत फेमस फॉर्मूला आपको पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है ना। ये देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होता है, sin स्क्वायर x की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। और sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, तो देखिए क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, ठीक है। तो 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, मतलब मैं sin स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 को 1 स्क्वायर लिखकर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, तो sin स्क्वायर x ये जो है मेरे पास, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सिंपल ये ट्रिग्नोमेट्री है, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय ये cos x तो ऐसे ही रहेगा, इंटू sin स्क्वायर x की जगह मैं क्या रखूंगा 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, ये हो गया। अब देखिए ये 1 माइनस cos x से 1 माइनस cos x कैंसिल हो गया, ठीक है, बिकॉज यही तो प्रॉब्लम कर रहा है ना हमें। देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 1 माइनस cos 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, तो ये 0 बाय 0 का फॉर्मूला आ रहा है, ये मेंबर कौन 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x से 1 माइनस cos x कैंसिल ही हो गया, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, तो आप लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट अगर मैं अप्लाई कर दूं सिंपल, ठीक है, तो कैसे लिमिट अप्लाई करूंगा पहले आपको दिखा देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 बाय cos x इंटू लिमिट, देखिए 1 बाय cos x पर भी लगाओ 1 प्लस cos x पर भी लगाओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 बाय 1 प्लस cos x, ठीक है। ये परेशान होने की बात नहीं है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1 ही तो बचेगा ना, तो 1 को तो आप कुछ भी लिख सकते हो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये जो 1 बचा है इसको 1 इंटू 1 लिखा, ये 1 एक बार इसके साथ 1 बाय cos x, ये 1 एक बार इसके साथ 1 बाय 1 प्लस